नमस्ते दोस्तों। अप्रैल 2023 यह वो महीना था जब इतिहास बदल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की कि भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और अब हम आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हैं। 142 करोड़ से भी ज्यादा लोग। अक्सर जब हम ओवर पॉपुलेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भीड़, ट्रैफिक, बेरोजगारी और गरीबी जैसी तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या यह सिर्फ पिछले 50-60 सालों में हुआ, या फिर भारत के भूगोल और इतिहास में कुछ ऐसा था कि हमें नंबर वन बनना ही था? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंक्वायरिंग माइंड्स पर। आज के इस वीडियो में हम भारत की जनसंख्या की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, प्राचीन काल की उपजाऊ मिट्टी से लेकर मेडिकल क्रांति तक, और हम दो हमारे दो से लेकर आज के डेमोग्राफिक डिविडेंड तक। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह कहानी है हमारे अस्तित्व की। चलिए शुरू करते हैं। भारत की आबादी आज अचानक नहीं बढ़ी है। इतिहासकार बताते हैं कि पिछले 2000 सालों में से ज्यादातर समय भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। भारत के पास इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, यानी सिंधु और गंगा के मैदान। यह दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। प्राचीन काल में जहाँ खेती आसान थी, वहाँ आबादी हमेशा ज्यादा होती थी। यूरोप या ठंडे देशों में साल में एक बार फसल होती थी, लेकिन भारत में अच्छी बारिश और धूप के कारण साल में 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती थीं। मोर फूड इक्वल्स मोर पीपल सीधा सा गणित है। जब खाने की कमी नहीं थी तो लोगों ने बड़े परिवार बसाए। इसके अलावा हिमालय हमें ठंडी हवाओं और बाहरी हमलों से बचाता रहा, जिससे यहाँ की सभ्यता को फलने फूलने का मौका मिला। 1750 ईस्वी तक, यानी अंग्रेजों की पूरी तरह आने से पहले, भारत और चीन मिलकर दुनिया की आबादी का लगभग 50 से 60% हिस्सा थे, यानी हम हमेशा से ज्यादा थे। लेकिन असली खेल बदला 20वीं सदी में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमारी आबादी करीब 35 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ पार कर चुके हैं। आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आबादी में विस्फोट हो गया? तो इसका जवाब जन्म दर में नहीं बल्कि मृत्यु दर में छिपा है। इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। आजादी से पहले भारत में डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। हैजा, प्लेग और अकाल के कारण लोग जल्दी मर जाते थे। औसत उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी। इसलिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि शायद बच्चे जीवित ना बचें। लेकिन 1950 के बाद भारत सरकार ने हेल्थ केयर पर काम किया। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन आए। हरित क्रांति आई, जिससे भूखमरी कम हुई। नतीजा, लोग मरना कम हो गए और औसत उम्र बढ़ने लगी। लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। वो अब भी 5 से 6 बच्चे पैदा कर रहे थे, लेकिन अब वो सारे बच्चे जीवित बच रहे थे। यही वो दौर था 1960 से 1990 के बीच, जब भारत की जनसंख्या रॉकेट की तरह ऊपर भागी। इसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। साइंस ने मौत को कम कर दिया, लेकिन जन्म दर नीचे क्यों नहीं आई? इसके पीछे हमारे समाज की गहरी जड़ें हैं। चलिए 4 मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण है गरीबी और हाथ का काम। एक गरीब किसान के लिए बच्चा खर्चा नहीं बल्कि कमाई का जरिया होता है। जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा कमाई। खेत में काम करने के लिए या मजदूरी के लिए उन्हें ज्यादा बच्चों की जरूरत महसूस होती थी। दूसरा कारण है शिशु मृत्यु दर का डर। भले ही दवाइयां आ गई थीं, लेकिन गांव के लोगों को भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे के सहारे के लिए कम से कम 2 बेटे होने चाहिए, और 2 बेटों की चाहत में 4-5 बच्चे पैदा हो जाते थे। तीसरा कारण है कम उम्र में शादी। भारत में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। अगर शादी 16-17 साल में होगी तो उनका रिप्रोडक्टिव स्पैन यानी बच्चे पैदा करने का समय लंबा होता है, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और चौथा कारण है बेटे की चाह। यह भारत की एक अनोखी समस्या है। कुल का दीपक या वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा ही चाहिए। इस चक्कर में लोग तब तक बच्चे पैदा करते रहते थे जब तक बेटा ना हो जाए। इसे इकोनॉमिक सर्वे ने सन मेटा प्रेफरेंस कहा है। लाखों लड़कियां सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि उनके माता पिता एक लड़के का इंतजार कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि चीन भी तो हमारे जैसा था, फिर उसने अपनी आबादी कैसे कंट्रोल की? यहाँ आता है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का फर्क। 1979 में चीन लाया वन चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने बहुत सख्ती से इसे लागू किया। इसके बुरे नतीजे भी हुए, लेकिन उनकी आबादी रुक गई। भारत ने भी कोशिश की। 1975 की इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में जबरदस्ती नसबंदी का दौर चला। यह इतना भयानक था कि सरकार गिर गई। इसके बाद भारत की किसी भी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर डंडा चलाने की हिम्मत नहीं की। भारत ने जागरूकता का रास्ता चुना। हम दो हमारी दो के नारे लगाए। यह रास्ता धीमा था, बहुत धीमा, लेकिन यह लोकतांत्रिक था। इसलिए चीन की आबादी अचानक रुकी और अब वहाँ बूढ़े लोग ज्यादा हैं, जबकि भारत की आबादी धीरे धीरे बढ़ती रही और हम अब भी एक यंग कंट्री हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद आपको चौंका देगी। क्या भारत की आबादी अब भी विस्फोट कर रही है? जवाब है नहीं। हमें टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर को समझना होगा।
टीएफआर का मतलब है एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। आबादी को स्थिर रखने के लिए टीएफआर 2.1 होना चाहिए। खुशखबरी यह है कि भारत का टीएफआर अब 2.0 से नीचे आ चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तकनीकी रूप से भारत ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल कर लिया है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्यों में कुल प्रजनन दर यूरोप जैसे कम है। समस्या सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे बिहार, यूपी में है, लेकिन वहां भी यह तेजी से गिर रही है, क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ रही है और परिवार छोटे रखने की चाहत बढ़ रही है। तो फिर आबादी क्यों बढ़ रही है? इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। जैसे ट्रेन को ब्रेक मारने के बाद भी वह कुछ दूर तक घिसटती है, वैसे ही हमारे पास युवाओं की इतनी बड़ी फौज है कि वे जब माता पिता बनेंगे तो आबादी थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन फिर 2060 के बाद यह गिरना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ थी, हमने मौत को हराया, लेकिन पुरानी सोच को बदलने में वक्त लगा। आज यह 140 करोड़ की आबादी एक बोझ भी हो सकती है और एक शक्ति भी। अगर हम अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार दे पाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स बनेगी। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। लेकिन अगर हम फेल हुए तो यह बेरोजगारी और अराजकता में बदल सकती है। नंबर एक होना गर्व की बात है या चिंता की, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अगले 20 सालों में इस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका क्या मानना है? क्या बढ़ती आबादी भारत की ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।